So, good morning dear students. Today's lecture is about state of system and state variables. The topic is thermodynamics. चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं आज वो तो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, कल हमने स्टार्ट किया था। तो आज का लेक्चर हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। कल सिस्टम के बारे में बात हुई थी, सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब स्टेट किस हालत में है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपकी अभी क्या हालत है, दैट इज कॉल्ड योर स्टेट, ठीक है। आपका टेम्परेचर क्या है, किसी को बुखार तो नहीं है, ठीक है, किसी का कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड इट स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ सिस्टम को अगर हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम, तो स्टेट ऑफ सिस्टम को अगर हम डेफिनेशन लिख ले तो दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ system, current situation of system, that is called it state, that is called it state. अब यहां पर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, गैसवस सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, जो भी है, कोई भी सिस्टम, मैं गैस की बात कर रहा हूं, ये हमने किसी में रखा है, ठीक है। तो अब इसका जो है, इस गैस का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है। गैस का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, प्रेजेंट। तो दैट इज कॉल्ड इट स्टेट, दैट इज कॉल्ड इट स्टेट। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अरे इस बंदे का जो है स्टेटस जबरदस्त है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड करंट सिचुएशन। वो अमीर है कि गरीब है, ठीक है, आज अमीर है कल में भी गरीब हो सकता है, ठीक है, या उससे ज्यादा अमीर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमीर है वो तो ज्यादा अमीर हो सकता है, या जो गरीब है वो ज्यादा गरीब हो सकता है, या गरीब से अमीर बन सकता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का स्टेट, आप लोग यहाँ पर हो, जैसे फॉर एग्जांपल कल यहाँ पर सर्दी थी, कल हमारा स्टेट कुछ और था, टेम्परेचर डिफरेंट था, ठीक है, सब चीजें अलग थी, लेकिन आज टेम्परेचर डिफरेंट है, तो आज हमारा स्टेट भी डिफरेंट है। तो यही होता है, अगर हमारे पास कोई गैसलेस सिस्टम है प्रेजेंटली, तो उसका प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना, तो दैट डिफाइन्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है। आफ्टर 1 आवर या 2 आवर, आफ्टर 1 आवर या 2 आवर ये गैस हमने यहां से उठा के किसी और जगह रख लिया, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर तो सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहां पर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों ने यही गैस का सिस्टम बाहर रखा, बाहर थोड़ी 25 डिग्री सेल्सियस, वहां तो कुछ और टेम्परेचर होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो वहां पर इसका सिस्टम जो है वो चेंज, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, और ये स्टेट जो है मतलब इसका स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। तो यहां से उठा के हमने यहां पर रखा, तो यहां पर इसमें किस में चेंज आ सकती है, टेम्परेचर में चेंज आ सकती है, प्रेशर में चेंज आ सकती है, वॉल्यूम में चेंज आ सकती है। बैलून को अगर आप लोगों ने यहां रखा, बैलून अगर यहां टेम्परेचर 25, बाहर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो भी फूल जाएगा टेम्परेचर की वजह से, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, तो मतलब उसके प्रेशर में फर्क पड़ेगा, उसके टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो सिस्टम की करंट सिचुएशन बताते हैं, और आफ्टर टाइम या प्लेस चेंज करने से उसकी स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है, दैट आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। यानी कि जो चीजें हमें स्टेट ऑफ सिस्टम की हालत बताने में मदद करता है, दैट आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये चेंज हो सकते हैं, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हमें स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करने में मदद करे, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पर लिखो आप स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स, these are the quantities
these are the quantities which help us to define the state of system. Define the state of system, मतलब सिस्टम किस हालत में है, ठीक है। तो वो उसको मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं, वो हमें कौन देते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। तो इसमें आप देखो फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, अभी कुछ चीजें नई होगी, बाद में डिस्कस होगा। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, these all are state variables. These are all state variables. बात आई समझ में बेटा? क्या होता है स्टेट ऑफ सिस्टम? करंट सिचुएशन ऑफ सिस्टम, इसका प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये सब हमें बताते हैं सिचुएशन ऑफ सिस्टम। अब इस स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे, दैट आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अब इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज, कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट रहे, वेरिएबल मतलब चेंज हो जाए। अब एज यू नो दैट प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। आज किसी का स्टेट है, कोई पतला है, ठीक है, कल 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद वो थोड़ी पतला ही रहेगा वैसे के, तो उसमें चेंजेस तो आ जाएगी, ठीक है, तो उसका जो है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है। तो जब मतलब हमें अब अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हैं, तो तब की बात थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी चेंज हो जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें मदद करते हैं डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, दैट आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा। Next topic is state function and path function. State function and path function. State function and path function. ठीक है, तो what is state function? State function. State function, the function या property, the function like state variables, ठीक है, हम यहाँ पर state variable और state variables which does not depends on the path taken by system. The function or state variables, the function which does not depend on the path taken by system, which is independent on the path taken by system, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्टेट फंक्शंस। एंट्रोपी, एंथैल्पी, दीज आर न्यू टर्म्स फॉर यू, आई नो। एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है, तो इसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी,
एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा इधर। इसके बाद पाथ फंक्शन, the function यहां पर एक और ऐड कर लीजिए, टेकन बाय सिस्टम एंड ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final value of system। ठीक है, initial and final value, it only depends on initial and final value। Now what is path function? The function which depends on the path followed by system। The function which depends on the path followed by system। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर तो डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ कौन सा ले रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हीट, वर्क एटसेट्रा, ये डिपेंड करेंगे कि आप लोग कौन सा पाथ ले रहे हो। हीट, वर्क एटसेट्रा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहां पर ग्राफ में एक ले रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम, और मैं एक सिस्टम ले रहा हूं जिसका मुझे ग्राफ दो तरीके का आता है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफ आया, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ने प्रेशर और वॉल्यूम एक सिस्टम का मेजर किया और उसका जो है पाथ ये था, दिस इज पाथ 1, और दूसरे ने प्रेशर और वॉल्यूम मेजर किया तो उसका जो है पाथ, उसका जो ग्राफ आया उसका ऐसा ग्राफ आया, तो दिस इज पाथ 2, अब यहां पर देखो, जब मैं इसको कैलकुलेशंस करके तो बोलता हूं, जिसने पाथ 1 ले लिया, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूं बताओ प्रेशर और वॉल्यूम आपका कितना आया, पहले कितना था, बाद में कितना था। अब यहां पर तो ये P इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया बेटा, P फाइनल, और यहां पर अगर हम ये तो हो गया P इनिशियल और ये इसका हो गया P फाइनल, तो ये बन जाएगा P इनिशियल, ये बन जाएगा P फाइनल। सिमिलरली अगर हम यहां की बात करें, ये बन जाएगा V इनिशियल, पहले कितना वॉल्यूम था, ये बन जाएगा V फाइनल, बाद में कितना वॉल्यूम था। तो यहां पर अगर वैल्यूज देखें तो अगर मैं पाथ 1 की बात करूंगा, पाथ 1 की, तो वहां पर जो P इनिशियल की वैल्यू है वो यहां पर फॉर एग्जांपल इसको मैं फॉर एग्जांपल P इनिशियल को यहां पर ये पता है आपको P इनिशियल है, दिस इज P फाइनल, दिस इज, इसको मैं फॉर एग्जांपल x रखूंगा, इसको मैं y रखूंगा, सिमिलरली इसको मैं m रखूंगा, इसको मैं n रखूंगा। तो अब यहां पर पाथ 1 में P इनिशियल का वैल्यू कितना है, x, ठीक है, P फाइनल का वैल्यू क्या है बेटा, y, दिस इज P फाइनल और इसकी वैल्यू कितनी है, y। अब अगर पाथ 2 की बात करेंगे, तो पाथ 2 जो है यहां पर, इसका जो P इनिशियल है वो भी x है और इसका जो P फाइनल है इसका y है। पाथ भले ही दोनों ने अलग अलग लिया है लेकिन वैल्यूज दोनों के सेम है। इसका मतलब ये जो प्रेशर है ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने पाथ कौन सी ली, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पाथ 1 का वॉल्यूम देख लूं तो वॉल्यूम इनिशियल इज m, वॉल्यूम फाइनल इज m। सिमिलरली पाथ 2 का देखेंगे तो वहां पर भी वॉल्यूम इनिशियल m है, वॉल्यूम इनिशियल f है। अब चाहे ये इस रास्ते से जाए अब या इस रास्ते से जाए, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा लिया,
ठीक है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पर। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वाटर ले लिया और मैंने बोला आप लोगों को वाटर मुझे बॉईल करके दे दो, वाटर मुझे बॉईल करके दे दो। अब मैंने दो बच्चों को चुन लिया और मैंने बोला दो बच्चों को बेटा पानी मुझे बॉईल करके चाहिए ही चाहिए। अब एक बच्चा गया, उसने जो है बर्तन ले लिया, ठीक है, या कोई भी चीज ले ली और उसने गैस पर जो है बॉईल करके लाया। दूसरा गया, ठीक है, दूसरे ने, अब मुझे क्या पता है, इसने भी बॉईल करके लाया, दूसरा जो है उसने भी बॉईल करके लिया, लेकिन उसने जो है लकड़ी जला के बॉईल किया। तो अब इसने भी बॉईल किया, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा कि नहीं होगा। अब उसने पानी लाया तो वो भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल, मुझे तो पानी बॉईल करने से मतलब था। ठीक है, मुझे इस पर मतलब नहीं है कि मतलब आपने कौन सा पाथ लिया और इसने कौन सा पाथ लिया। तो टेम्परेचर इसका भी वही रहा, टेम्परेचर उसका भी वही रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर है उसने पाथ पर डिपेंड नहीं किया, उसने किस पर किया, इनिशियल और फाइनल वैल्यू। इनिशियल आप लोगों को पानी मैंने दिया था 0 डिग्री सेल्सियस का, फाइनल कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने देखा इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस पहले किया था, फाइनली इसने भी 100 लाया, इसने भी 100 लाया। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पर। पाथ कौन सा आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं। कोई राइस कुकर में पानी बॉईल करके दे दे, कोई गैस के ऊपर पानी बॉईल करके दे दे, दोनों तो बॉइलिंग टेम्परेचर आना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो इस पर कोई ये मतलब, तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी का जो है बॉय मतलब राइस कुकर में कोई पानी ले ले, ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, उसमें जो है वर्क ज्यादा लगेगा, बात आ रही समझ में, या एनर्जी उसमें ज्यादा लग सकती है। तो इस तरह से पता चला हमें जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है बेटा, स्टेट फंक्शंस। दे ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, दे डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय सिस्टम, path followed by system. Another example, a very good example, that is potential energy. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर फॉर एग्जांपल ग्राफ है, कोई पहाड़ है, ठीक है, एनर्जी की बात करें, कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, ठीक है, और यहां पर एक पर्सन, एक बंदे को यहां तक पहुंचना है, और इसकी हाइट जो है, हाइट तो हम हमेशा क्या मेजर करते हैं, जो स्ट्रेट, ठीक है, तो ये हाइट है इसकी, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट h है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब यहां पर इस बंदे को यहां से यहां जाना है, तो फिर यहां से यहां तक जब वो पहुंच गया, जब उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है, तो उसका जब मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो उसका मास कितना है, उसकी ग्रेविटी वो तो कांस्टेंट है, और उसकी हाइट जो है वो h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगी यहां तक पर पहुंचने के बाद। अब यही बंदा जो है नेक्स्ट डे काम करता है, बोला नहीं ये तो बहुत हेक्टिक है, मैं तो बहुत थक गया, तो अब वो काम करेगा, अब वो करेगा काम, अब वो यहां तक पहुंचेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे 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 पहुंच गया, यहां पहुंचेगा तो वो भी, ठीक है। अब वो पहाड़ के ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जिगजैग पाथ ले रहा है, ठीक है, तो जिगजैग पाथ पहुंच के वो यहां पर पहुंच गया। अब अगर मैं, ये तो हो गया पाथ 2, तो अगर मैं देखूं जब इसने पाथ 1 फॉलो किया तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, mg। अब जब इसने ये वाला पाथ फॉलो किया तो इस टाइम भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो हाइट पर डिपेंड करेगी, ना कि इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, बात आ रही समझ में। तो वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं किया कि इसने कौन सा पाथ ले लिया, इसने कौन सा पाथ ले लिया। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है।
ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि इसने ये वाला पाथ लिया था कि ये वाला पाथ लिया। ठीक है, किसी को पार्सल, मुझे पार्सल पहुंचाना है दिल्ली या मुझे पार्सल पहुंचाना है जम्मू। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि पार्सल मेरा जम्मू पहुंचना चाहिए। अब मुझे इससे क्या मतलब, आप डायरेक्ट बानिहाल के रास्ते से जाओ या मुगल रोड के रास्ते से जाओ, मुझे तो पार्सल जम्मू पहुंचाना है। तो इसका मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मुझे इनिशियल कश्मीर से जम्मू पहुंचाना है फाइनल। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे जल्दी पहुंचाना है तो मैं बोलूंगा आपको कि पाथ ये फॉलो करनी चाहिए, तो उस टाइम मैं बोलूंगा आपको पाथ डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, आप पाथ इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर मैंने बोला खाली पार्सल पहुंचाना है, कहीं से भी पहुंचाओ, तो दैट मीन्स स्टेट फंक्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां पर अब यहां पर पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है द फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। फॉर एग्जांपल हीट और वर्क का एग्जांपल मैंने ले लिया, या यहां पर हम वर्क डन की बात करते हैं, ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात करेंगे, या वर्क डन लिखना या वर्क लिखना। अब देखो यहां पर जो बंदा यहां से यहां गया और जो बंदा यहां इस रास्ते से गया, क्या दोनों में वर्क सेम होगा? नहीं हो सकता। वो यहां से यहां तक इसको काम कम लगेगा, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक इसको काम ज्यादा लगेगा, वर्क ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से हीट भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। हीट क्या है? पाथ डिपेंडेंट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, कोई जो है कोई पतले वाले पतले में पानी गर्म कर रहा है, कोई मोटे वाले पतले में पानी गर्म कर रहा है, तो टाइम तो लगेगा दोनों में, क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा जो पतला वाला है, जो मोटा वाला वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब हीट जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। पाथ पर ये कि आपने कौन सा पाथ चुना है, आपने कौन सा वे चुना है। ठीक है, तो इसका मतलब हीट इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, तो बाकी जो है स्टेट फंक्शन जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, next is extensive and intensive variables. So potential energy is a state function. Potential energy is a state function. तो इसमें लिख लेना ये एग्जाम्पल, potential energy is a state function. Next topic, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर आप लोगों को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पर हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो है, कोई मैकेनिज्म 2 स्टेप का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, A + B गिव्स C। ठीक है, A + B गिव्स C। ठीक है, तो ये है, तो हम ऐसा कर सकते हैं A गिव्स B, B गिव्स C। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? C। ठीक है, तो यहां पर 2 स्टेप में हो गया, यहां पर 1 स्टेप, लेकिन हमें यहां पर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था C। ठीक है, चाहे आपको 1 स्टेप में हो गया या 2 स्टेप में हो गया, इसका मतलब जो मैकेनिज्म होता है वो भी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, वो इस पर नहीं डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मैकेनिज्म ले लिया, SN1 ले लो, SN2 ले लो। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आप कौन सा, ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल वैल्यू, तो होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सॉरी, स्टेट फंक्शन। नाउ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव एक साइड में लिख लो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक साइड में लिख लो intensive variables. Intensive variables, extensive and intensive variables. Next topic is extensive and intensive variables. So बेटा, तो किसी जैसे कोई सिस्टम, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे किसी का कलर, डेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो इनको हम कैटेगोराइज करते हैं। क्या करते हैं? कैटेगोराइज करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो होती है, इनको हम कैटेगोराइज करते हैं इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एज
एक्सटेंसिव वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर द या एनी प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लो, एनी प्रॉपर्टी which depends on quantity or amount of substance and size of sample. Any property which depends on amount of substance and size of sample. ठीक है, तो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से इंटेंसिव में एनी प्रॉपर्टी which does not depends on amount of substance and size of sample। इंटेंसिव वेरिएबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है बेटा, सो प्रॉपर्टी which does not depends on amount of substance and size of sample। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स, या अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी तो एक्सटेंसिव एनर्जी की बात करूं, एनर्जी जो है फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी टर्म्स आती है। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, दिस इज आल्सो एनर्जी रिलेटेड टर्म। इसके रिलेटेड जो भी होगी दैट आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी सब पढ़ना है। ये तो पढ़ना है, आगे हमें इस पर बहुत सारा डिस्कस करना है। ठीक है, यही तो थर्मोडायनेमिक्स से आसान है। ठीक है, तो ये सब जो एनर्जी रिलेटेड टर्म्स है, तो इनको हम, ये होती है एक्सटेंसिव वेरिएबल। क्यों होती है एक्सटेंसिव वेरिएबल? बिकॉज दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड साइज ऑफ सैंपल। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 kg वुड ले लिया और किसी ने 2 kg वुड ले लिया। ठीक है, 1 kg वुड और 2 kg वुड। 1 kg वुड जो है, क्या वो सेम एनर्जी देगा जो 2 kg वुड देगा? तो दोनों का अमाउंट ऑफ, ये एनर्जी देगा 10 जूल, ये एनर्जी देगा 20 जूल। तो इसका मतलब एनर्जी डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ कितना ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई जो है, कोई खा रहा है बादाम 1 kg, कोई खा रहा है बादाम 2 kg, तो एनर्जी तो उसी को मिलेगी ज्यादा। ठीक है, तो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है, एंथैल्पी, इट इज आल्सो रिलेटेड टू एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये सब किस पर डिपेंड करेगी बेटा? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर सबस्टेंस का कितना अमाउंट है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। 1 kg लकड़ी का या 1 kg वाटर जो है, या 1 लीटर वाटर का हीट कैपेसिटी अलग होता है और 2 लीटर पानी का हीट कैपेसिटी अलग होता है। तो दैट मींस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अभी याद रखो, तो ये फिर बाद में। तो इसी तरह से इंटेंसिव है यहां पर। अब यहां पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये मतलब फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने बोला 1 लीटर पानी का वॉल्यूम अलग होता है, 2 लीटर पानी का वॉल्यूम अलग होता है। तो दैट मीन्स वॉल्यूम इज आल्सो एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहाँ पर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रेशर को अगर आप डिफाइन करते हो तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक बात याद रख लेना, जिसमें भी पर आ जाएगा, जिसमें भी पर आ जाएगा, जिस टर्म में भी पर आ जाएगा, जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास पर ग्राम। ठीक है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, तो मतलब उसमें पर आ गया तो मतलब डेंसिटी इज एन इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, जिसमें भी पर आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, W डिवाइडेड बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दैट इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, जिसमें भी पर आ जाएगा तो वो क्या होगा, इंटेंसिव। टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो दैट इज आल्सो एन इंटेंसिव वेरिएबल। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज आल्सो एन इंटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल मोलैरिटी की बात करेंगे बेटा, मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी क्या होता है, आप समझोगे सर मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, यहां पर लिखो नंबर ऑफ मोल्स इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। सर मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर की बात होती है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। ठीक है, यहां पर भी आ गया पर लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स कॉल्ड द मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी में भी पर ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन, इसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, क्या मोलैरिटी। ठीक है, दीज आर ऑल इंटेंसिव वेरिएबल्स, जिसमें भी पर आ जाएगा दैट इज इंटेंसिव वेरिएबल। यहां पर मैंने हीट कैपेसिटी बोला, अब अगर इसके आगे स्पेसिफिक लग गया तो दैट इज आल्सो एन इंटेंसिव वेरिएबल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक, देखो हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट पर डिपेंड, मतलब आप अमाउंट कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ठीक है, अगर यहां पर देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस में आप कितना हीट दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन यहां पर ग्राम में कितना हीट आप दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड, तो पर आ गया तो इसका मतलब दैट इज एन इंटेंसिव वेरिएबल। डेंसिटी, डेंसिटी ग्राम पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सर डेंसिटी तो मास पर दी, तो मास पर डिपेंड करेगा, मास पर जो डिपेंड करेगा दैट इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो नहीं, पर आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोला मैंने आप 1 लीटर पानी ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी का ये है जग, इसमें से आप 1 ml ले लो या 1 लीटर ले लो, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे, या साइज पर, आपने इसमें थोड़ा सा सैंपल ले लिया या बड़ा सा सैंपल ले लिया, तो साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती है। तो दैट मींस डेंसिटी इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट और साइज ऑफ सैंपल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, आप थोड़े से पानी में लाइट पास कर रहे हो या बड़े से पानी में, वहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इतना बड़ा सैंपल ले लिया और इतना बड़ा सैंपल ले लिया, जब हमने इसमें से पास किया तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तो इन दोनों में कोई फर्क है, चाहे बड़ा सैंपल चाहे छोटा सैंपल, इस
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, तो इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिया या साइज ऑफ सैंपल कौन सा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, यहां से क्वेश्चन जेईई में आता है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होता है, ठीक है, बाकी जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां का पानी ले लो, बाहर वाला पानी ले लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम रहता है, सैंपल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल्स, दीज आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनको आप जो है बेटा अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन एक देता हूं, तो आप लोग उसका मुझे आंसर बताओ, ठीक है। नोट डाउन दिस। Question: Which of the following is an extensive property? Which of the following is an extensive property? इसका एक और भी है, मैं भी बता रहा हूं, मतलब आसान एक तरीका है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहचानने का, बट ये है कि उसमें आप लोगों को हर किसी का फार्मूला पता होना चाहिए, कि मतलब हर किसी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन किसके बराबर है। जैसे अभी मैंने बोला बेटा, जैसे मैंने अभी बोला, देख लो बेटा, अभी मैंने बोला मोलैरिटी, मोलैरिटी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, ठीक है। तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n जो है नंबर ऑफ मोल्स किसमें रखा था, एक्सटेंसिव में, तो दिस इज एक्सटेंसिव, तो नंबर ऑफ मोल्स इज एक्सटेंसिव। वॉल्यूम किसमें रखा था, एक्सटेंसिव में, तो एक्सटेंसिव। तो अगर रेशियो है, अगर कोई प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव है, तो वो इंटेंसिव है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एनी प्रॉपर्टी which is ratio of extensive upon extensive, that is an intensive property, is an intensive property, is an intensive property। For example, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो खुद ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मास इज एन एक्सटेंसिव, ठीक है, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव। तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, मतलब इसका मतलब डेंसिटी क्या है बेटा, इंटेंसिव। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला था प्रेशर की बात की थी मैंने, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास पर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब दिस इज एक्सटेंसिव। एरिया तो पता ही है, डिपेंड करेगा साइज ऑफ सैंपल, छोटे सैंपल का अलग एरिया होगा, बड़े सैंपल का एरिया अलग होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, तो दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इसका मतलब प्रेशर इज इंटेंसिव। इज दैट क्लियर? ठीक है, आसान है, ये मेथड कर लो, वो मेथड कर लो, ये याद रख लो, तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है इन एनी competitive exam, whether it's a NEET exam, whether it's a JEE exam or any CUET exam, ठीक है। Which of the following is an extensive property? पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैंने बोला था ये होता है W/Q, तो आप लगा लो यही मेथड। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थर्ड वन एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी या एंथैल्पी,
एंथैल्पी, फोर्थ वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कोई भी गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो है, अभी मैंने बोला था वर्क जो है 1 केजी लकड़ी में और 2 केजी लकड़ी में अलग अलग होगा। तो वर्क जो है डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर, तो ये एक्सटेंसिव है। चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट कूलम होता है ना चार्ज पर, तो कौन जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतना ज्यादा चार्ज, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करेगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंसिव, इसका मतलब एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वहां पर मैंने लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये वाला एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिससे पर ग्राम हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस या पर ग्राम ऑफ सबस्टेंस, तो दैट मींस पर आ रहा है, यहां पर ये होता है m अपन q इज इक्वल टू m अपन डेल्टा t, ठीक है। तो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू, यहां पर क्या बेटा, ये इंटेंसिव होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो टुडेस टॉपिक इज कंक्लूडेड हियर। तो टुमारो वी विल स्टार्ट another topic, that is thermodynamic processes, ठीक है। तो वो हमारा कल है।